नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के दौरों के लिए कौमी टेस्ट स्क्वाड का ऐलान किया है। खबर यह है कि एक मरतबा फिर बाबर आजम जो है उनको उनके टीम नाम कुर्रा निकला है, कप्तान बना दिया गया है। मैं और सादिया ज़राए मजाक एक मूवी की बात कर रहे थे, ITUS, इसकी टोपी उसके सर वाली डिग्री। तो पूछ लेते हैं इरशाद भाई से, यही हुआ है यहाँ भी? बिल्कुल, देखें जो शान मसूद ने जिनसे कप्तानी पकड़ी थी एक आम अल्फाज में, उन्हीं को जो है वो कप्तानी वापस कर दी उन्होंने। 2.5 साल का अरसा लगा, 2.5 साल का अरसा लगा। 16 टेस्ट मैचेस में से 12 हार गए, वो 12 हार गए और 4 जीते सिर्फ। तो यकीनन उनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस तो अच्छी थी शान मसूद की। तकरीबन कोई 18 मैचेस खेले हैं जिसमें 1100 कुछ रन बनाए उन्होंने, 2 सेंचुरियाँ थी, 10 सेंचुरियाँ थी। लेकिन फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कोई नहीं मिला तो ले दे के वो बाबर आजम, जिन्होंने 2023 में तीनों फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ दी थी कि शायद मेरे ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा आ रहा है और मैं परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ, उसके बाद भी हमने देखा कोई परफॉर्मेंस रही नहीं उनकी। तो वो मिल देख दिखा के उनको बाबर आजम से आप बाहर हो गए तो आपने कैप्टनसी। अच्छा देखिए, असल सवाल ये है कि आपने किन वजूहात पे बाबर आजम से कप्तानी ली थी? उस टाइम ये था कि बाबर आजम डिसाइसिव कैप्टन नहीं है और डिसीजन अच्छा नहीं लेते, उनकी अपनी परफॉर्मेंस भी अफेक्ट हो रही है और इसलिए उनसे कप्तानी लेनी चाहिए। अब उनकी ऑलरेडी परफॉर्मेंस नहीं है और फिर आप उनको कप्तानी दे रहे हैं, कितना मतलब ये प्रैक्टिकल है ये डिसीजन? और जब आपको याद होगा, इससे पहले शान मसूद के बारे में हमारी आपसे बात हो रही थी एंड आई हैड द सेम क्वेश्चन कि हर कोई शान मसूद की परफॉर्मेंस के ऊपर बात करे, लेकिन आपके पास दूसरा कैप्टन मटेरियल कौन है? सो बाबर आजम के अलावा कोई चॉइस थी नहीं थी तो शान को ही रहने देते। क्या इतनी ज़रूरत थी हमें कि अगर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था तो हमें दूसरा कप्तान लाना था एंड देन बाबर आजम को बनाना था? देखिए, पाकिस्तान टीम जो टेस्ट मैचेस हारती हुई आई ना, बांग्लादेश में जो हार के आया उसके बाद काफ़ी तनकीद हुई हम पाकिस्तानी टीम पे। तो एक प्रेशर आ गया था PCB पे कि कैप्टन चेंज करें, कैप्टन चेंज करें। जाहिर सी बात है क्योंकि उनकी अपनी परफॉर्मेंस तो थी लेकिन टीम को जितवा नहीं पा रहे थे वो। तो इस वजह से जो है वो उन्होंने फिर अब जब ले दे के बातें उसी टाइम शुरू हो गई थी कि शायद उनको तब्दीली, लेकिन फिर बीच में बात आई कि नहीं जी, शान मसूद को बरकरार रखा जाएगा शायद। और जो सिलेक्टर्स हैं, हमारी सिलेक्शन कमेटी जिसमें मिसबाउल आ चुके हैं दोबारा, असद शफीक हैं, आसिफ जावेद हैं, तो उन्होंने मिल के ये फैसला किया। उनको यही नज़र आया। हालांकि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने सुनी तो उसमें ये कहा जा रहा था कि बाबर आजम ने T20 में अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन साथ में ये भी कह रहे थे कि इसका ये मतलब नहीं है कि वो उनको T20 की परफॉर्मेंस पे जो है वो कैप्टन बनाया गया। तो और क्या है उनकी टेस्ट में परफॉर्मेंस? बिल्कुल ऐसे ही इरशाद भाई, यानी कि ITUS वाला ही काम चल रहा है। बहुत शुक्रिया इरशाद भाई, हमारे साथ अब मौजूद थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।